हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्री बेड बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय विशिष्ट हिंदी के प्रश्न पत्र को बताने जा रहे हैं। इसके आंसर्स क्या है वो वन बाय वन हम आपको बताएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सूरदास सूरदास जी के पदों की भाषा है। तो सूरदास जी के पदों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? वो गांव में हुआ था। जैसा कि आपने आपके जो लेसन्स पढ़े हैं, जो कविताएं पढ़ी है, उनमें आपको पता है। उसके बाद में चलते हैं, निंदा रस के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हरिशंकर परसाई है। उसके बाद चलते हैं, संगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो संगार रस का स्थायी भाव जो है वो है रति। संगार का स्थायी भाव क्या है? रति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो पदों के मेल को कहते हैं। तो दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ध्यान देना, यदि दो वर्णों की बात आ जाती तो फिर आंसर क्या कहता? संधि हो जाता। यहाँ पर फिलहाल क्या है? समास है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। लाजपत राय, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लाला लाजपत राय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, पथ की पहचान कविता के रचयिता है। तो इसके जो रचयिता है वह हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बच्चन जो है जो महान फिल्मकार अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि हरिवंश राय बच्चन के नाम से एक प्रसिद्ध कवि थे, वो इस कविता के रचनाकार है। उसके बाद सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। क्या लिखेंगे? सुश्रुत संहिता। संहिता, ये सुश्रुत के ग्रंथ का नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य तो प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार होते हैं? 8। अ से अर्थ और अ से 8। यदि इसके स्थान पर अर्थ ना आकर वार्षिक परीक्षा में रचना पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिख देना है? रचना के आधार पर 3। रचना, 3 अक्षर देख रहे हैं आप, तो ये 3, अर्थ में 8। ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा यदि आप मेरी बातों को ध्यान समझ पा रहे हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो देखिए, गीति का छंद में प्रत्येक चरण में 16 धन 12, यानी कि कितनी? 12 धन 14, इस तरह से 26 मात्राएं होती हैं। आपको कुल मिलाकर 12 और 14 प्रति होता है, इसलिए हम ये लिखेंगे प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगले क्वेश्चन में है, सत्य असत्य लिखिए। तो बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये क्या है? सत्य है, इसलिए मैं इसको टी लिखता हूँ, टी फॉर ट्रू। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। तो ये भी ट्रू है। और निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। तो ये फाल्स यानी असत्य है। और जिसे जीता ना जा सके उसे विजय कहते हैं। फाल्स है, क्योंकि उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। और जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये भी फाल्स है। पता, अन्योक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ लिखा है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से देखें, सत्य असत्य वाले प्रश्नों के आंसर। आगे की ओर चलते हैं, सही जोड़ी का प्रश्न आपको यहाँ दिखा देते हैं। और सही जोड़ी वाले इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मातृभूमि का मान। तो मातृभूमि का मान जो है, इसके हरि कृष्ण प्रेमी और
बेटियां पावन दुआएं ये अजर हाशमी की रचना है। और चिर सजग आंखें उन्नीदी ये महादेवी वर्मा की रचना है। और नाटक में अनेक अंक होते हैं और महाकाव्य संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। इसमें जो पात्र होता है, ये नायक होता है, उसके समग्र जीवन का वर्णन होता है। चलते हैं आगे की ओर। अगले प्रश्न में है, पांचवा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो उसके मधुर स्वर के कारण। मधुर स्वर, ये आपको ध्यान रखना है, मधुर स्वर के कारण पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है। और छंद के प्रकार होते हैं, तो देखिए छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जानना, मात्रिक और वार्णिक छंद, ये आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद चलते हैं, भगिनी निविता का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुला। ये किसका? भगिनी निवेदिता का मूल नाम था। उसके बाद जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो देखिए जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है वो जगत धन नाथ होता है। और ये जगत धन नाथ में ये होती है व्यंजन संधि। कौन संधि होती है भाई? व्यंजन संधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन्हीं दो महाकाव्य के नाम लिखिए। तो महाकाव्य में आप अच्छी तरह जानते हैं, चिर परिचित दो महाकाव्य आप जानते हैं, एक रामचरितमानस और दूसरा है रामायण। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, आधुनिक युग का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कामायनी। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको जनरली रामायण महाभारत तो सभी लिखते हैं, कामायनी आपको ध्यान रखना है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब इसके बाद इस चैप्टर में इस क्वेश्चन पेपर में जो 2 अंक के प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह कर ले, क्योंकि इसी बेसिस पर वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा। और मुझे उम्मीद है कि लगभग 65% जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रश्न पत्र से पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसे भी आप अच्छी तरह पढ़ लें। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर से ही, उससे क्वेश्चन बैंक से आए हैं। आपको यहाँ पर जो कुछ वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तन की बात कही गई है, हम वो भी बता देते हैं आप लोगों को। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन जो इस तरह से है, वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसका हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक करना है। तो क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसका इस तरह से करना है। फिर सुन लीजिए, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इस तरह से आपको करना है। तुम देश की सेवा करते हो, इसका आज्ञावाचक होगा तुम देश की सेवा करो। क्या आना चाहिए राष्ट्र में? देश की सेवा करो, इसका शुद्ध रूप वो आज्ञावाचक वाक्य होगा। इसी के अथवा में वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, इसका होगा प्रत्येक छात्र स्कूल जाता है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया। आटा की जगह क्या लिखेंगे पड़ेगा आपको? गेहूँ पिसवाने गया। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका इस तरह से होगा। इसके बाद चैप्टर के अन्य क्वेश्चन आप इस तरह देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 भी जो हम सीधे यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो आपको दिखाते हैं। क्या लिखा? संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो सदाचार है, इसका होगा सतधन आचार। ये होगा सतधन आचार। और ये भी है व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद में जगदीश है, इसका भी होगा जगत धन ईस। तो इस तरह से जगदीश होगा, ये भी व्यंजन संधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद्यालय। तो विद्या धन आलय, ये विद्यालय होता है। और इसकी संधि आप लिखेंगे, ये है स्वर संधि है। इसके बाद इसके आर में जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भाई बहन का भाई और बहन हो जाएगा, भाई और बहन।
क्या लिख देंगे, इसमें और लगा देंगे और ये हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर, तो रसोई का घर क्या लिख देंगे, रसोई का घर, का लगा देंगे बीच में, रसोई का घर, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दशानन और दस धन या दस है आनंद जिसके, दशानन का क्या हो, दस है आनंद जिसके, और ये बहुब्री समास। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें और क्वेश्चन इस तरह से दिए गए थे। और आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरे प्रश्न पत्र को देखें, ध्यान से देखें और इसके अनुसार आप तैयारी करने की कोशिश करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।